ज़्यादा होगी। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 16 जून तक पानी की फुहार आ जाएगी और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। मैं प्रोफेसर द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूं, जो आज के हमारे सारस्वत अतिथि है, कि वे अपने मार्गदर्शी उद्बोधन से सदन को कृतार्थ करें। डॉक्टर द्विवेदी। आपने प्राप्त की है, उसी वजह से मैं यहाँ सारस्वत अतिथि बन गया। दरअसल सब क्रेडिट आपको जाता है। सारा आयोजन, मुख्य आयोजन के केंद्र में आप ही हैं। तो दरअसल मैं उनको एक नजर देखना चाहता हूँ। जरा आप तो थोड़ा खड़े हो जाए, जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, जरा देखे तो सही, जो सम्मानित होने वाले हैं, जरा देखे तो नहीं हमारे होनहार छात्र आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में तो प्रवेश हो ही गया है। आज आप इंजीनियरिंग कॉलेज यस स्थान ग्रहण कर लें। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आप आज प्रवेशित हैं। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर आप इंजीनियरिंग कॉलेज परिषद में दाखिल हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में और उसके विश्वेश्वरैया सभागृह में आप सादर बैठे हैं। ये बड़े ही हर्ष, गौरव और बहुत ही श्रद्धा का विषय है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब गुरु से ही शुरू होता है। गुरु वंदना हमेशा मैं एड्रेस दरअसल सम्मानित जनों को प्रणाम करते हुए एड्रेस पूरी कर रहा हूँ। तो अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि वही ब्रह्मा है, वही आपका सब सृजन कर रहा है, पालनहार है, और वही जो आपकी बुराइयां जो है उनका संहार करता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेवो महेश्वरा। तो गुरुजनों का आप बहुत आदर से सम्मान करें, तभी जाके सब आगे बात बनेगी। बिकॉज गुरु ग्रह पढ़न चले रघुराई अल्प काल विद्या सफाई। भगवान राम ने भी गुरु का बहुत सम्मान किया है। इस तरह से गुरु से आप सर्वप्रथम जुड़े और उसका सम्मान करें और आगे बढ़े। फिर दरअसल आते संस्कार। संस्कार ही होना चाहिए कि जैसे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा। आजकल ये भी जरा कम हो गया है। हेलो डैड हेलो मोम के जमाने में जो जरा रात जागरण करते ही सर्वप्रथम अपने माता पिता को बिल्कुल चरण स्पर्श करें और रोज करें। मेरी माता श्री है 96 ईयर्स की, और मुझे याद है शुक्ला जी पिछले 50 साल से मैं जैसे ही उठता हूँ सर्वप्रथम उनके चरण स्पर्श करता हूँ। तो आप सभी जरा ये देख सम्मानित तो होंगे, पर और सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका ज्ञान और प्रकाशित हो जाएगा। जैसे आप माता पिता को भगवत स्वरूप मान के तुरंत उठते ही चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद। फिर बहुत सारे संस्कार होना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग की भी थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा जरूर, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानान से तत्सुभी नराणाम धर्मो ही एको अति विशेषा धर्मो विहीना वसुवी समाना। तो दरअसल ये क्वालिटीज भी आपको सब, उसकी व्याख्या जरा नहीं करूंगा क्योंकि समय को भी बचाना है। तो इन 4 चीजों में ही ना विचरण करते रहे। आप मनुष्य बने, मानव बने, और एक क्योंकि समाज के हम उत्कृष्ट वर्ग से आते हैं, जो हमारा श्री कानकुब्ज ब्राह्मण समाज है, उच्चतम शिखर पे है। तो उच्चतम शिखर सहने के लिए आपकी भी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि आप अपने आचरण से इस शिखर को मेंटेन करें हमेशा। फिर आती है बात कि जैसे ही आप यहाँ दाखिल हुए तो आपने देखा 300 एकड़ 250-300 एकड़ का विशाल परिसर। तो सिविल इंजीनियरिंग का नज़ारा तो आपने देख ही लिया, निर्माण है, रोड है, ये है वो है। फिर एक MiG-23 सामने रखा हुआ है, फाइटर प्लेन। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लगता नमूना है, फाइटर प्लेन है। इसी हॉल में बहुत सारी इंजीनियरिंग विद्यमान है। आप देखिए इस सभागृह का नाम है भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया हॉल। इसमें सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, कूलर चल रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, और
नेटवर्किंग है, लैन और वाईफाई वगैरह सब कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ये जो ई-पोडियम है इसमें भी एक कंप्यूटर अंदर छुपा हुआ है। तो बहुत सारा इंजीनियरिंग सेटअप है जिसके दम पर हमारा ये सब कार्यक्रम चल रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग तो व्याप्त है, जो अदृश्य है, एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन डिस्गाइज। के एनर्जी ड्रिंक जो वो भी आ गया है। केमिकल इंजीनियरिंग दरअसल अदृश्य रूप है, जैसे आपने अपने वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये सब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग की देन है। सवेरे आपने स्नान लगाया, ऑयल लगाया, तेल लगाया, कॉस्मेटिक्स, डिओड्रेंट एंड ऑल दैट, दे आर ऑल केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। बिना केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के यूज किए बिना आपका ब्यूटिफिकेशन संभव ही नहीं है। जरा इस बात पे जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपका पूरा सजना सवरना केमिकल इंजीनियरिंग पे, जूते पहनेंगे लेदर टेक्नोलॉजी, वो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है। मोबाइल में भी बहुत सारा प्लास्टिक पॉलीमर लगा हुआ है, वो केमिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी इंजीनियरिंग है, उसको आपको देखना है। इस तरह से आप अगली बात आती है उद्यमिता। जो जीनियस लोग होते हैं वो जरा बहुत ज़्यादा लेबर नहीं करते, तो जीनियस स्कॉलर जरा थोड़ा सावधान हो जाए। एक कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है, अकेला जीनियस होना काफ़ी नहीं है, यू हैव टू बी लेबोरियस इक्वल, अदरवाइज आप रेस में पिछड़ जाएंगे। आप में से किसी को भी एक सेकंड के लिए भी लगा कि केमिकल विभाग के एचओडी इंजीनियरिंग कॉलेज के भाषण दे रहे थे? मुझे तो नहीं लगा। मुझे लगा कि स्वामी परमानंद जी के शिष्य शांति स्वरूपानंद जी के गुरु भाई पंडित अंजनी कुमार द्विवेदी जी, जो अगले सिंगस्त में हो सकता है महामंडलेश्वर की उपाधि से भूषित हो, वो यहाँ पर जब मैंने जाना कि इंजीनियरिंग से काम नहीं होने वाला है, तो जरा ये थोड़ा और ये सत्य है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, कॉमर्स, इससे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होने वाला है। एक कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को अतिशीघ्र आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन सिर्फ सम्मानित होने का उद्देश्य नहीं है। जो बच्चे आज यहाँ आए उनको इतने विद्वानों के बीच आज बैठने का अवसर मिल रहा है और उनकी वाणी से आप लाभान्वित हो, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बहुत आवश्यक, इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य भाग है वो यही है कि हम कुलगुरु और हमारे आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करें। मैं बिना किसी विलंब के आज के हमारे मुख्य अतिथि, उसके पहले मुझे एक निर्देश मिला था। हमने एक परिचय सम्मेलन कार्यक्रम पिछली बार किया था। उस परिचय सम्मेलन में हमारे बहुत सारे संयोजक और सह संयोजक गण थे। आज हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और उनमें से एक श्री मयंक जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। चलेंगे? चलिए, तो उस क्रम को हम आगे बाद में लेंगे। पहले हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार जी सीजी को कि वे आए और अपना मुख्य अतिथि के रूप में मार्गदर्शी उद्बोधन आप सबको दें और अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। आचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा येनाक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरा कृष्ण व्याकरण प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। कन्या पूज्य ब्राह्मण समाज के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के इस विशिष्ट पावन मंच में कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले श्री वाजपेयी जी और हमारे साथ मंच में विद्यमान सारस्वत अतिथि श्री प्राध्यापक द्विवेदी जी, मंच में विराजमान कान्यपूज्य ब्राह्मण सभा के इतर पदाधिकारी लोग और मेरे सामने उपस्थित सभी सुधीजन और मेरे प्रिय भगिनी मंडल और आज के प्रतिभा सम्मान समारोह में अपने प्रतिभा से
इधर पहुंच के सभी मेरे विद्यार्थी मित्र सबको मेरा नमन नमस्कार। विशेष विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और अभिनंदन। उत्पाद्य प्रतिभा होता है, इसे दो प्रकार के होता है, तो इसलिए आचार्यों ने उसका विषय विवरण भी किया है। नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, अर्थात नित्य नूतन होते रहता है प्रतिभा। प्रतिभा रुकती नहीं है इस जगह में, वो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा पॉलिश होते आता है और वो आगे जाते जाते रहता है और पॉलिश होते जाता है। तो ये प्रतिभा है। और वो तो कुछ लोगों को जन्मजात होता है, जन्म से ही ये प्राप्त होता है। कुछ लोग अपने प्रयत्न से उत्पाद्य होता है, अर्थात वो प्रयत्न से अपने आप में आ जाता है। तो ये दो तरह के प्रतिभावान लोग इधर उपस्थित होते होंगे, तो मैं सबको अभिनंदन करता हूँ ये प्रतिभा समारोह। और भारत तो है ये विशिष्ट परंपरा के राज्य है, राष्ट्र है, विशेष संस्कृति है। वो ज्ञान को बहुत महत्व देते थे, इसलिए बोलते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। भगवद गीता में बताते हैं कि ज्ञान के जैसे पवित्र कुछ है ही नहीं है, ये हमारे परंपरा है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, तो ज्ञान को बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो पवित्रता उसका रखना, वो पवित्रता उसमें वर्तमान पवित्रता को रखकर आगे जाना,